इंडिया ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है। वो इसलिए कि एग्रेशन बहुत ज्यादा है इस इंडियन टीम में। एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। अगर ग्राउंड में देखे ना, एग्रेशन बहुत ज्यादा है। जवाब खेल रहे थे, सेंचुरी वो डिजर्व करते थे, लेकिन एक और चीज देखने को मिली कि पूरे ग्राउंड में आज पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक एक ही नाम जो है लगातार पुकारा जाता रहा, और वो था सिर्फ कोहली। कोहली। पूरा ऑस्ट्रेलिया फैंस, इंडियन फैंस, तमाम जो इनको लेकर एक्साइटेड थे, और बहुत प्यारी जगह के ऊपर ये मैच हो रहा था। एक 14,200 प्लस रन हो ओडीआई में, 51 सेंचुरीज हो, इसके नंबर इसके करीब ओडीआई में कोई भटकता ना हो, वो भी 2 डक्स के बाद जब सिंगल लेता है तो वो भी रिलीफ फील करता है। शर्मा ने पहले भी इस मैदान में 100 किया हुआ, एक और 100 आ गया, और विराट कोहली के बल्ले से भी 74 नॉट आउट, टू बी एग्जैक्ट 74 नॉट आउट आगे। रिकॉर्ड भी तोड़ने वाला है बहुत जल्दी। शाहिद खान अफरीदी का रिकॉर्ड बहुत जल्दी टूटने वाला है। रोहित शर्मा के छक्के अगर आप देखो, मेरा ख्याल है उसको 3 छक्के और चाहिए, तो अगली जो भी सीरीज आएगी उसके अंदर रोहित शर्मा मार देगा 3 छक्के। हैजलवुड को जैसा जो है, कॉनली हो गया, एडम्स, जो भी उसके सामने आया, रोहित शर्मा ने बताया कि भाई वो हिटर्स कहां हैं। विराट कोहली ने कहा उन हिटर्स को ग्राउंड में आज लेके आओ। आज चौके छक्के ऑस्ट्रेलिया को नहीं पड़े, उन हिटर्स के मुंह पे चपेड़े पड़ी हैं, और उन्हें बताया कि भाई ये 2 लेजेंड्स अगर चाहें तो 2031 का वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि रिटायर हो जाएं। भाई जैसा आज विराट कोहली खेला, जैसा आज रोहित शर्मा खेला है, उन दोनों के लिए भाई ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज जैसे वो खेले हैं, डिजर्व करते हैं। ये होते हैं लेजेंड्स, ये होते हैं किंग, ये होती है रोको की जोड़ी। भाई आज जैसे चलिए साथ पूरी टीम की बात करें, हर्षद के 4 विकेट, सुंदर के 2 विकेट, अक्षर का विकेट, कुलदीप का विकेट, कृष्णा का विकेट। इंडिया की तमाम टीम ने आज सिडनी के ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया को बताया कि ठीक है सीरीज हम हार गए, सीरीज हमारे हाथ से निकल गई। लास्ट मैच भी सिर्फ 2 विकेट से हारे थे, लेकिन तीसरे मैच में जब रोको का कमबैक हुआ, जब चेज आई है, मैं पहले मैच से कह रहा था कि बैटिंग का सारा मसला है। अगर इंडिया को पहले भी चेज मिल जाता तो इंडिया ऐसे ही ठोकता, ऐसे ही जीता जैसे आई ठोका है। मैम किंग अगर बात करें 50 प्लस रन, हिटमैन बात करें 100 प्लस रन, रोको की वो आइकॉनिक जोड़ी जो पीक पे नजर आती थी, नजर आई 2 दिन पहले स्मृति और रवाल। आज रोको की बात करें वो नजर आए। सबसे पहले तो इनके लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत जबरदस्त कमबैक हुआ है कह लेंगे इंडियन टीम का, और इंडियन टीम के कमबैक को छोड़ दो, विराट कोहली, रोहित शर्मा का कमबैक बहुत अच्छा हुआ। विराट जब ग्राउंड में एंटर हुए, उन्होंने जमीन छू के एंटर हुए। एग्जैक्टली, एंड बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशंस टू रोहित शर्मा फॉर 100, जो कि हम देखना चाह रहे थे। पिछले मैच में भी 73 था, और इस मैच में भी 100 करके दिखाया है। और इस मैच में अगर विराट कोहली की बात की जाए तो मुझे लगता है कंपटीशन था, जहां पर रोहित चौका लगा रहे थे वहां पर कोहली भी चौका लगा रहा था, और जहां पर विराट का छक्का था वहां पर कोहली का भी छक्का था। उन्होंने कहा बेटा आज हम मैदान में आए सिडनी में, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो सारे हमें देखेंगे कि हमने क्या किया है इस ग्राउंड के अंदर। देखें आज कोहली के 6000 रन कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद रोहित के 50 100 कंप्लीट हो गए हैं। सो इट इज अ बिग 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 रिकॉर्ड हम लोगों को नजर आए हैं। और जिस तरह से हम लोग बेताब थे कि क्यों यार कोहली क्या हो गया, पहले डक दूसरा डक, लेकिन आज डक नहीं है, आज नो डक, आज डक का मुर्गा बना के खाया है उसने, ठीक है, ये हम लोगों को नजर आया। सो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं, बट वंस अगेन द कप्तानी ऑफ शुभमन गिल इज वेरी पुअर, वेरी जीरो। लेकिन आज छोड़े नेगेटिव पे, आज पॉजिटिव पे बात हो कि रोहित शर्मा वो बंदा जिसे कहते रिटायर हो, वो हाईएस्ट स्कोरर है सीरीज का। आपके नेगेटिव को छोड़े, पॉजिटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव ये था कि गिल के होते हुए भी लग रहा था कि रोहित कप्तानी कर रहा है। ये बात है, ये बात लीडर ही रखता है, लीडर ये जलवा है, ठीक है। और आपको पता है कि जिस तरह से रोहित अपने पैक को संभाल के रखता है ना कि ये मेरी टीम है, ये मेरा पैक है, मैंने इसे छोड़ना नहीं है। और जहां पर रोको हंटर्स होंगे वहां पर आप देखिए कि फिर क्या होगा। इनकी जोड़ी कमाल है, धमाल है, आप जो कुछ मर्जी कह लें। ये जब मैदान में उतरते तो अगला बंदा दंग रह जाता है कि यार आज की एनर्जी कहां से लेकर आया ये लोग। सो गौतम के मुंह पर बिग स्लैप, वो जो कह रहा था कि भाई इनको रिटायरमेंट का चक्कर है, बाबू भैया रिटायरमेंट का चक्कर, इनको निकाल दो। लेकिन आई होप सो कि रोहित को कप्तानी वापस मिले, इनकी जोड़ी वापस आए। और जो ओडीआई है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, वहां पर ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई जीते दोबारा और रिवेंज ले, और बताएं कि यस वी आर बैक इन द गेम। और हमने जो किया है वो कोई और करके दिखाते, जैसे मैंने कंसेक्यूटिव 2 ट्रॉफीज उठाई हैं 1 साल के अंदर। बिल्कुल ऐसा है भाई। रोहित के फैन, विराट के फैन आपको कांग्रेचुलेशन हो, टीम इंडिया आपके फैंस को कांग्रेचुलेशन हो, बल्कि विराट के फैन तो पूरी दुनिया में, रोहित के फैन तो पूरी दुनिया में। ये 2 ऐसे लेजेंड्स हैं जो 50 प्लस सेंचुरीज के साथ एक्टिव हैं अभी राइट नाउ क्रिकेट के अंदर। यही सेंचुरी और यही कह लें कि जो विराट कोहली का 70 प्लस है, आपको यहाँ पाकिस्तान के गद्दाफी स्टेडियम में नजर आता है। फैंस में ग्राउंड में उतर जाना था, हमें नजर आए। चलिए आज वहां हमें खुशी है, हम खुद तरस गए हैं। देखिए चैंपियन ट्रॉफी में हमारी बड़ी उम्मीदें थी कि चलो पाकिस्तान इंडिया आपस में आमने सामने खेलेंगे, फिर हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से उम्मीदें लगा ली कि चलो दोनों टीमें आमने सामने हो जाएंगी। पाकिस्तान में कभी ये लोग आकर खेलते ना, हमें भी अच्छा लगता है, बट स्टिल जहां पर भी रोहित और विराट खेलेंगे हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, बिकॉज़ दे प्ले फॉर देयर नेशन। जो पैशन में नजर आता है, ग्रेटेस्ट पैशन नजर आता है। और आज जो कमबैक था वो आंखें बंद करके भी आप कहें कि ना आज बारी मिली है शरिया सैयद को, ना केएल राहुल। ये तो आज इंजर्ड होकर बाहर चले गए, उन्हें पता था कि विराट रोहित खड़े हैं। एग्जैक्टली। और जैसे कि आपने बात की थी कि विराट को चेस पसंद है, तो उनकी बीवी को बेस पसंद है, सो दोनों मिलकर कुछ ना कुछ करते हैं। सर सबसे पहले विराट कोहली के उस बंदे ने जो हेटर्स के मुंह बंद किया, उस बंदे ने उस बंदे के मुंह पे चपेड़े और थू किया है कि जो कह रहे थे कि कोहली की परफॉर्मेंस खत्म होगी, कोहली की क्रिकेट खत्म होगी। उस बंदे ने जिस तरह आज आते साथ पहली बॉल पे सिंगल लेके पहले सेलिब्रेट किया, और उसके बाद भाई ऑस्ट्रेलिया टीम को उसने तहस नहस करके रख दिया, और दुनिया क्रिकेट को बताया कि भाई मैं कल भी किंग था, मैं आज भी किंग हूं, और आने वाले टाइम तक जब तक क्रिकेट रहेगी मैं किंग रहूंगा, मेरा नाम इतिहास में याद रहेगा। और मैं पर्सनली ये चाहता हूं जिस तरह उस बंदे ने आज परफॉर्म किया, लग नहीं रहा कि भाई उस बंदे की क्रिकेट खत्म हुई है। रिटायरमेंट वालों को आज उड़ा दिया। उसने कहा कि भाई मैं 27 वाला वर्ल्ड कप खेलूंगा। रोहित शर्मा
पिछले मैच में परफॉर्म किया, इस मैच में परफॉर्म किया, तो भाई उसकी जो परफॉर्मेंस थी देख के लग ही नहीं रहा कि भाई इनकी क्रिकेट एंड पे आ गई है। ऐसे ही लग रहा है कि क्रिकेट अभी स्टार्ट हुई है। तो भाई जिस तरह इनकी क्रिकेट है, जिस तरह इन्होंने स्टार्ट दोबारा ले लिया, 27 वाला वर्ल्ड कप भी हमें देखते हुए नजर आ रहा है। और भाई बहुत से बंदों की जगह ये फिर से खाने वाले हैं। जायसवाल को भैया कहां पे खिलाएंगे? भाई जब रोहित टीम में, जब विराट टीम में परफॉर्म कर रहे हैं तो जायसवाल की जगह कहां पे बनेगी? शम्मन की जगह पे। शम्मन की भाई अगर परफॉर्मेंस पे रिटायरमेंट बनती है तो मैं कहूंगा शम्मन को रिटायरमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि रोहित ने 2 मैचों में परफॉर्म किया, विराट ने एंड वाले मैच में परफॉर्म किया, शम्मन की परफॉर्मेंस नहीं आई। भाई अगर परफॉर्मेंस पे रिटायरमेंट बनती तो फिर उसको होना रिटायरमेंट भाई किसी की नहीं बनती। खिलाओ विराट कोहली को, रोहित शर्मा को 27 वाला वर्ल्ड कप भी खिलाओ और कोई आगे वर्ल्ड कप भी आता है, क्योंकि भाई जितने फैन रोहित विराट के इंडिया में उतने इधर भी है। भाई इंडियन क्रिकेट के भाई विराट से जो प्यार करते हैं, रोहित से प्यार करते हैं, पाकिस्तान में कूट-कूट के बड़े हुए हैं, उतने बाबर के फैन नहीं जितने विराट के फैन है। भाई बाबर को तो उसके साथ कंपेयर करते हैं तो इतनी गालियां पड़ती है कि भाई आप कहां इतने बड़े। आप ये चेक करें कि जब चेज आती है तो विराट कोहली के अंदर वाला जो ओरा है भाई वो जाग जाता है, विराट कोहली के अंदर 20 जाग जाता है, और चेज में आके भाई विराट कोहली को चेज वैसे ही पसंद है भाई, चाहे सामने ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी टीम हो, ग्राउंड मैटर नहीं करता, दुनिया मैटर नहीं करती भाई, चेज दे दो और सामने कोहली को रख दो, फिर चाहे भाई 50 ओवर में 600 भी हो, कोहली चेज करके दे देगा भाई। उसके बाद बॉलिंग की बात कर ले थोड़ी सी, हर्षित राणा मैं खुद कहता था भैया बंदे को टीम, हर्षित आके 4 आउट कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि हर्षित को क्यों टीम में रखा था, लेकिन उस बंदे ने आज मेरा भी मुंह बंद कर दिया कि भाई मुझे इसलिए टीम में रखा था, मैं परफॉर्म करके देने वाला था एंड वाले मैच में, उस बंदे ने परफॉर्म किया। बॉलर्स की बात करें, कोई बॉलर ऐसा नहीं किया जिसने विकेट ना ली हो, हर बंदे ने हाथ साफ किया और ऑस्ट्रेलिया टीम को एक बहुत बड़ा उन्होंने बैक ये सर पहले 2 मैच में यही मसला हुआ कि बैट फर्स्ट आ गया, अगर आता चेज तो किंग की जॉब हमें से आ जाएगी, ये पहले में भी आती है, सेकंड में भी आती है, थर्ड में भी आती है। पहले मैच में तो बारिश की वजह बनी, दूसरे मैच में भी इंडिया जीता हुआ मैच था, वो शॉट का 1-2 कैच ड्रॉप हो गए, वरना भैया सीरीज इंडिया जीता हुआ था। ठीक है, व्हाइट बॉल से बच गए और इंडिया को आगे जो T20 सीरीज आ रही है उसके लिए बहुत बड़ा उन्होंने साइन दे दिया कि भाई बुमराह भी वापस आ गया, सूर्या कुमार यादव वापस आ गया, अभिषेक शर्मा वापस आ गया, तो ये जो T20 सीरीज आ रही है ऑस्ट्रेलिया को उसके लिए भी उन्होंने कहा कि भाई तैयार हो, कमबैक हमारा इधर ही हो गया। अब ये नहीं होगा कि भाई मुझे तो ये लगता है कि T20 सीरीज में बदला लेंगे और 4-0 से वो सीरीज जीतने वाले हैं। 5 मैच है, 5 मैच है, 1 मैच उनको दे देंगे, 4 ये मैच ये जीतेंगे, तो ये अगली सीरीज में जबरदस्त हो गया। सर आज के मैच में क्रेडिट जो है वो स्पेशली किसको जाता है? रोहित शर्मा की धमाकेदार इनिंग को, विराट कोहली का बिगेस्ट कमबैक, भाई हर्षित राणा के 4 विकेट। भाई मैं तो कोहली का फैन हूं भाई, कोहली चाहे 30 करे 40 करे, उस बंदे को खेलते हुए हम देखना चाहते हैं। जब 1 रन विराट ने किया तो हमें खुशी, भाई हम लोग ऐसे कर रहे थे जैसे सेंचुरी हो गई है एक स्कोर करके, तो भाई कोहली जब परफॉर्म कर रहा हो आप और किसी की तरफ ना देखें। ठीक है, विराट रोहित भी बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन भाई मैं तो कोहली का फैन हूं और कोहली की तारीफ करूंगा भाई, जिस तरह उसने आज परफॉर्म किया, कमबैक किया, हिटर्स के मुंह बंद किए, आज उसके फैन आके बताएंगे कि भाई आप इस किंग के बारे में बात कर रहे थे, तो किंग कोहली के होते हुए और किसी को क्रेडिट देना मेरी नजर में नहीं बनता। तो भाई किंग कोहली ऐसे ही परफॉर्म करता रहेगा आने वाले मैचेस में। लग रही हैं, चेज की चेज हो रही है, और शायद वो डिट्रैक्टर्स, और उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए, डिट्रैक्टर्स का कसूर नहीं है, स्पेशली अगर वो इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। सो यस, उनको भी एहसास होता है कि बेंच पे लड़के बैठे हुए हैं, बट लेकिन अगर विराट और रोहित ऐसे हैं, सो फिर बेंच पे बैठे हुए लड़कों का भी कसूर नहीं है और फिर विराट और रोहित का भी कसूर नहीं है। रोहित शर्मा व्हाट अ ग्लोरियस नॉक, लेकिन साथ में जिसने बॉल बाय बॉल ये चेज देखी है, वो नॉस्टैल्जिया से बाहर निकल के अगर आया होगा तो उसने ये बात का जरूर एहसास किया होगा कि दिस वाज विराट कोहली हु वाज नॉट इवन चेजिंग फॉर 100। दिस वाज विराट कोहली हु वांटेड टू स्टे इन द मिडिल, हु वांटेड टू हैव अ स्कोर, जिसने आते ही जब पहला सिंगल लिया, जॉश हेजलवुड वाज स्टीमिंग इन, जॉश हेजलवुड आया, विराट ने सिर्फ टैप किया मिड ऑन पे, भाग के सिंगल लिया, और वो सिंगल के ऊपर फिस्ट बम आया ताकि लोगों को भी पता चला कि भाई साहब प्रेशर ऑफ हुआ है। भले ही विराट कोहली हो जिसके 14,200 प्लस रन हो ओडीआई में, 51 सेंचुरीज हो, इसके नंबर इसके करीब ओडीआई में कोई भटकता ना हो, वो भी 2 डक्स के बाद जब सिंगल लेता है तो वो भी रिलीफ फील करता है। दैट इज व्हाट वी कॉल द प्रेशर ऑफ क्रिकेट। और स्पेशली अगर आप इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर हो, आपके ऊपर एक लेयर नहीं, आपके पास मजीद लेयर ऑफ प्रेशर्स होती हैं। आप प्रेशर के अंदर ही क्रिकेट खेलते हो, क्योंकि आप भले जितना भी सर्व कर दो, वन पॉइंट ऑफ टाइम आता है कि आपके 2-3 फेलियर्स के ऊपर भी आपकी जो बर्दाश्त है वो खत्म हो जाती है। बट रोहित शर्मा मैन, दिस मैन इज नॉट गोइंग टू गिव इट अप दैट इजीली। कोई समझता है कि रोहित शर्मा आपको रीजन देके चला जाएगा कि भाई साहब आई एम डन एंड डस्टेड। आज वो ओपनर बनकर आया और बात यह है कि यशस्वी जायसवाल की जगह खा रहा है रोहित शर्मा। क्या इस नॉक को देखने के बाद, इस नॉक में कोई रस्टीनेस नहीं थी, इस नॉक में कोई फ्लूक नहीं था, ये वही ओल्ड एज गुड इनफ रोहित शर्मा क्लासिकल ट्रेडमार्क नॉक थी कि इसके बियॉन्ड जाके आप क्या बात करोगे कि रोहित शर्मा क्या वाकई यंग यशस्वी जायसवाल की जगह खा रहा है? अगर आप विराट की बात कर लेते हो, अभी तो आपने नंबर 3 भी पिन पॉइंट नहीं किया कि आपका नंबर 3 कौन है,
क्या आपका जो भी नंबर 3 होगा वो आपको वो अश्योरेंस देगा? जो विराट कोहली डक पे आउट हो रहा है तो लोगों को शक शुबात हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, लेकिन जब वंस वो फ्लो में आ रहा है तो आपको वही विंटेज विराट कोहली दिख रहा है, वही विंटेज रोहित शर्मा दिख रहा है, वही विंटेज पार्टनरशिप दिख रही है. दिस वाज अ चेज टू रिमेंबर इन ऑल ऑनेस्टी. वैसे ही बिल्कुल किया। और जिनकी हम बात कर रहे थे कि यार इन दोनों के बल्ले से किसी के 50 आ जाए, किसी का 100 आ जाए, तो रोहित शर्मा ने पहले भी इस मैदान में 100 किया हुआ, एक और 100 आ गया। और विराट कोहली के बल्ले से भी 50 74 नॉट आउट टू बी एग्जैक्ट, 74 नॉट आउट आगे। और आखिरी शायद कि इनका मैच है ये ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे, और इतना ग्लोरीफाइड, इतना शानदार, इतने बेहतरीन, लाजवाब, लेजेंडरी करियर दोनों का वनडे क्रिकेट में। मैं आपसे पहले भी कई दफा ये बात कर चुका हूं कि विराट कोहली को तो मोर और लेस हर कोई ऑल टाइम बेस्ट ओडीआई क्रिकेट की जो 11 बनाएगा, विराट कोहली को तो रखेगा ही रखेगा। कोई बेवकूफ ही होगा जो नहीं रखेगा, इतना शानदार रिकॉर्ड है। और अगर मैंने आपसे ये भी बात बोली थी कि विराट कोहली के साथ साथ अगर कोई रोहित शर्मा को भी उस टीम में रखे कि ऑल टाइम प्लेइंग 11 ओडीआई की बने और उसमें विराट कोहली के साथ साथ रोहित शर्मा भी हो, तो मुझे जरा सी भी हैरत की और जरा सी भी ताज्जुब वाली बात फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ जी विराट कोहली तो ठीक है लेकिन रोहित शर्मा यहाँ पे क्या कर रहा है। भाई उसके एज अ ओपनर आप 100 चेक करें, 30 के पार तो 100 है, आज 33rd उसकी सेंचुरी है, 33rd सेंचुरी, और एवरेज जो है वो 50 को छू रही है। एज अ ओपनर 50 की एवरेज और सेंचुरीज की तादाद आप चेक करें, इतनी बेहतरीन और शानदार। तो कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि अगर दोनों को ऑल टाइम प्लेइंग 11 ओडीआई की जब बने, अगर दोनों ही बीच में शामिल हो तो बिल्कुल ऐसा ही है। विराट कोहली ही इज अमेजिंग, रोहित शर्मा ही सेंसेशनल, और उसके साथ साथ 3 डबल सेंचुरीज बनाई है इस फॉर्मेट में। जाहिर है कि किसी और ने नहीं बनाई, कई बड़े बड़े बैट्समैन आए चले गए, उनके करियर में यह काम एक दफा भी नहीं हुआ, पर रोहित शर्मा उसने 3 बार यह काम किया और 3 दफा 200 के पार, 264 रन हाईएस्ट। कमाल है, इतने तो पूरे मैच में नहीं बनते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। जिस तरह आज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने कमाल की बल्लेबाज दिखाया, पाकिस्तान मीडिया जमकर तारीफ करा था विराट कोहली का। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।